नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फैल्कन क्लासेस विद प्रिंस में। तो आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा परासरण दाब के बारे में। इससे पहले मैंने नॉर्मलता, मोलरता और मोलेंस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सोल्यूशन। तो चलिए उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा परासरण दाब के बारे में कि परासरण दाब पहले होता क्या है। आइए इसको हम फिगर से समझते हैं। तो जैसा कि हम बताने जा रहे थे कि परासरण की क्रिया के बारे में, तो परासरण की क्रिया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने दो विलयन ले लिया, एक विलयन लिया है और दूसरा क्या लिया है, विलायक लिया है। तो विलायक के अणु जो होंगे वह कहां से आएंगे, विलायक में से विलयन में आएगा और किसके द्वारा आएगा, अर्धपारगम से झिल्ली के होकर आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, जो बीच में इसको क्या बोलेंगे, अर्धपारगम झिल्ली। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो विलायक के अणु होते हैं वह अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक में मूव करते, यानी कि विलायक में आते, वही कहलाती है परासरण की क्रिया। परासरण की क्रिया में क्या होगा कि जो अर्धपारगम झिल्ली है उस पर कुछ न कुछ तो दाब लगेगा और जो दाब लगता है उसको बोला जाता है परासरण दाब। अगर उसका हम डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन में क्या बताएंगे कि जो अर्धपारगम झिल्ली से होकर, यहाँ पे आपको बीच में दिखाया गया कि अर्धपारगम झिल्ली है, तो अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से, ऊपर क्या है आपका विलायक है, ऊपर विलायक है और नीचे क्या है, विलयन। तो ये विलायक जो है वो कैसा है, शुद्ध है। तो किसी शुद्ध विलायक से होकर विलयन में, अथवा यानी कि विलायक से होकर किस में आएगा, विलयन में आएगा, अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में। तनु विलयन का मतलब कि उसमें मोलों की संख्या कम होगी और सांद्र विलयन की मतलब कि उसमें मोलों की संख्या ज्यादा होगी। अगर हम ऊपर वाले को देखें तो ये क्या है, विलायक है। विलायक सिर्फ विलायक, वो भी शुद्ध होता है। अगर हम विलयन में आएंगे तो विलयन में क्या क्या होता है, विलेय भी होता है और विलायक होता है। तो ये जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यह तनु हो जाएगा और जो विलयन होगा वह कैसा होगा, सांद्र होगा। तो वही बात कर रहा है कि तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह होता है, यानी कि जो विलायक है वही कहाँ आएगा, अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में आएगा, या फिर तनु विलयन से किस में आएगा, सांद्र विलयन में आएगा। तो जो आता है यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। यानी कि क्या बताएंगे, या तो आप ऐसे बता दीजिए कि ऐसा विलायक जो तनु विलयन से सांद्र विलयन में परासरण की क्रिया कराती है उसे क्या बोलेंगे, परासरण दाब बोलेंगे। इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखा गया, इसे पी या पाई से व्यक्त किया जाता है। आदर्श, अगर हम देखिए एक समीकरण के लिए, तो आदर्श गैस समीकरण के लिए क्या होता है, PV इजिकल टू nRT होता है। ऐसा समीकरण होता ही है। क्या होता है कि PV इजिकल टू nRT। अगर हम सांद्रता के लिए करें, क्योंकि इसमें देख रहे हैं ये भी, इसका भी सांद्रता, इसका भी सांद्रता, ये कैसा है, तनु है और ये कैसा है, सांद्र है। तो सांद्रता तनु यानी कि इसमें विलेय के मोलों की संख्या कम है। अगर हम विलयन में देखेंगे यानी कि ये सांद्र है, तो इसमें विलेय के मोलों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये अगर हम फार्मूले में सांद्रता के लिए लाएंगे तो C बराबर क्या मिलेगा, N/V। N/V का मतलब कि कितने वॉल्यूम में, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देंगे तो N का मतलब कि उसमें कितने मोल हम डालेंगे, तो वह क्या निकलेगा, सांद्रता। यानी कि सांद्रता को C से प्रदर्शित किया जाता है और C बराबर क्या मिलेगा, N/V। तो अगर हम C के स्थान पर N/V रख दे, अगर हम फार्मूला देखें तो ये P क्या है, P इजिकल टू N/, ये यहाँ पे चला जाएगा तो बटे V मिलने लगेगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला P इजिकल टू CRT। तो यानी कि ये हमारा एक समीकरण निकल कर आया जिसे क्या बोल रहे हैं, परासरण दाब का समीकरण। वो भी किसके लिए, आदर्श गैस समीकरण के लिए। अगर हम उसमें बात करें P क्या है, तो P क्या है, परासरण दाब है। अगर C की बात करेंगे तो C क्या है, सांद्रता है। अगर R की बात करेंगे तो R क्या है, गैस कांस्टेंट यानी कि गैस नियतांक है। अगर T की बात करेंगे तो T क्या है, टेम्परेचर यानी कि ताप है। तो ये है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है कि कोई भी विलायक होगा तनु विलयन से सांद्र विलयन में मूव करेगा, या फिर शुद्ध विलायक से किस में मूव करेगा, विलयन में मूव करेगा, और वो भी किसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली से होकर मूव करेगा। तो यही कहलाती है परासरण दाब। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर आप घर में चना तो देखे होंगे, अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो पानी क्या है, विलायक है, और चना क्या है, विलयन है। विलयन का मतलब कि उसमें काफी मात्रा मिले होते हैं, तो चना क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा, और पानी क्या होगा, विलायक होगा। अगर हम पानी में डाल देते हैं चने को तो चना क्या हो जाता है, फूल जाता है। यानी कि जो विलायक होगा, विलायक क्या है, पानी है, और पानी कहाँ चला जाता है, चने के अंदर चला जाता है। यानी कि यही क्रिया क्या कहलाएगी, परासरण कहलाएगी। यानी कि चने का फूल जाना।
अगर कोई पूछता है कि परासरण की क्रिया में एग्जाम्पल क्या बताएंगे, तो किसी भी चीज का फूलना बता सकते हैं, जैसे सोयाबीन का फूल जाना, चना का फूल जाना, गेहूं का फूल जाना। क्यों? क्योंकि जो विलायक विलायक यानी कि जल है वह किसमें चला जाता है? अगर चने को भे रहे हैं तो चने के अंदर चला जाएगा, गेहूं को भे रहे हैं तो गेहूं के अंदर, अगर सोयाबीन को भे रहे हैं तो सोयाबीन के अंदर। तो सोयाबीन क्या है? विलयन है। अगर हम विलायक है, विलायक क्या है? जल है। तो जल कहाँ चला जाता है? उसके अंदर चला जाता है, और अंदर चला जाने के बाद क्या हो जाता है? परासरण की क्रिया हो जाती है। और परासरण की क्रिया यानी कि जो अर्धपारगम झिल्ली पर जो दाब लगता है उसे क्या बोला जाता है? परासरण दाब बोला जाता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video.